स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ ये पॉलिटी की कॉपी शेयर कर रहा हूँ और कुछ जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने खुद की कॉपी मेरी खुद की कॉपी है, उससे देख के जो मुझे लगी कि जो बताने लायक है या कोई काम आ सकती है, तो वो बातें मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि जो भी लोग मेंस लिख रहे हैं या आगे लिखेंगे उनको भी काम में आ सकती है। क्योंकि मैं खुद भी कॉपी का एनालिसिस कर रहा था, तो देख रहा था कि भाई क्या चीज़ें कहाँ नंबर मिले हैं, कहाँ नंबर नहीं मिले, कैसे करने से नंबर, वो चीज़ें आप पूरी तो परफेक्ट तो होती ही नहीं किसी की, तो धीरे धीरे सीखते हैं अपने कि कहाँ पे नंबर कैसे मिलते कैसे नहीं। तो अपने ये पेपर थर्ड है, और पेपर थर्ड में अगर मैं आपको बात करूँ तो टोटल 102 नंबर आए 2021 में। ठीक ठाक स्कोर, अच्छा स्कोर कह सकते हो आप। इसमें से पॉलिटी में 38 नंबर है, पॉलिटी 75 नंबर की आती है, कुछ 40 नंबर के करीब पब्लिक एड में है और बाकी छोटे सब्जेक्ट्स में है। छोटे सब्जेक्ट्स में ठीक है, इसमें भी छोटे, उधर भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। 7.75 11.25 ऐसे। तो पॉलिटी की बात करते हैं आज अपने। सबसे पहले देखो, कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल मुझे भी वहाँ पे थोड़ा हाईलाइट से ये से करने से थोड़ा आधा आधा नंबर का फ़ायदा हुआ, और आधा आधा नंबर का फ़ायदा पूरी कॉपी में जाके बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे भारत के संविधान में उद्देश्य का में बंधुता को स्पष्ट करना था, ये तो सीधा सीधा प्रश्न था, बंधुता जो ये कर दिया। अब देखो 103 भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। अनुच्छेद 103 लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव के संबंध में तथा इसके सदस्यों की अयोग्यता निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने का। तो इसने ओनली इस पर टिक किया, चुनाव के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ से टिक करके उसने एक नंबर दे दिया। इब्राहिम समझौता ठीक ठाक ही पता था मुझे, तो उसने एक नंबर दे दिया। और ये किसके बीच में हुआ, क्यों मध्यस्थता से हुआ, वो सब लिखने पे एक नंबर दे दिया। सामान्यतः मैंने देखा कि अपने जब कोचिंग्स में क्या होता है कि अगर ऐसा लिख देते हैं तो वो 1.5 नंबर दे देते हैं, फिर अपने वो गलत मार्किंग जोड़ देते हैं कि ऐसे प्रश्नों में तो 1.5 नंबर मिलते हैं। पर देखो एक नंबर ही देता है ऐसे प्रश्नों में, देख रहे 2 नंबर तो बहुत ही रेयर चांस में देते हैं। ये आया था जो अमेरिका की एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, मुझे एग्जैक्ट उस टाइम पता नहीं चला कि वो, मुझे इतना ही याद था कि मिसाइल प्रणाली है। पर उसने, अब जैसे कोचिंग्स में आप कई बार आधा नंबर दे देता है कि अच्छा मिसाइल प्रणाली तो सही है, कम से कम एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये टाड अमेरिका का, तो लोग आधा नंबर कोचिंग में दे देते हैं, पर यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि वो मार्किंग इस अकॉर्डिंग ही होती है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 की प्रमुख 4 मुद्दे लिखने थे, तो 4 मुद्दे ये देखो। अब ये 4 मुद्दे आपको बता रहा हूँ मैं। G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 के सभी सदस्यों ने जलवायु परिवर्तन के लिए आपसी सहयोग पर बात की, इसने देखो टिक मारा है, हाँ ठीक है ओके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को शासन को बात हुई, ये बात नहीं हुई, इसने काट दिया, इसने शायद आधा नंबर इसने यहीं काट दिया। एक मिनिमम न्यूनतम निगम कर पर बात हुई, ये बात हुई थी, मेरे को याद था कि उस टाइम, तो वो उसने नंबर दिया। वैक्सीन तकनीक और उत्पादन में सहयोग की बात हुई, ये जो 3 4 बातें थी, 4 में से 3 बातें लिखी तो 1.5 नंबर दे दिया। एक बात उसने काटा मार दिया कि ये नहीं हुई थी। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको दिखाता हूँ। इसमें मुझे कि आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। कुल मिला के ये बताना था कि भाई जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें सारे नेता थे ना, वो राष्ट्रीय नेता थे, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे नहीं थे। तो मैंने वही लिखा था, और देख रहे हो आपको उसने हाईलाइट भी किया प्रॉपर उस चीज़ को। कॉपी चेकिंग के टाइम, कॉपी चेकिंग के टाइम अगर आप देखोगे, मैंने लिखा था कि पहला मंत्रिमंडल में विभिन्न रियासतों द्वारा नामित प्रतिनिधि थी। मुझे 2 ही याद आ रहे थे, कृष्णामाचारी, और यहाँ 1-2 लिखने की ट्राई की थी। मैं जयनारायण व्यास लिख रहा था, पर मुझे फिर डाउट आ गई कि जयनारायण व्यास पता नहीं है कि नहीं। आपने देखा होगा कि ये जयनारायण व्यास लिखा हुआ काटा है मेरे, मैंने। राघवाचारी तथा कुछ चुने हुए प्रसिद्ध नेता थे जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब मुझे जितने नाम याद थे वो सारे नाम मैंने लिखे, क्योंकि ये प्रश्न उसी से संबंधित था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देखो इस जो एग्जामिनर है, ये रेड पेन जो चलाया हुआ है एग्जामिनर ने चलाया हुआ है, जो कॉपी चेक की इसने। B.R. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जॉन मथाई, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये सब नाम उसने लिखे थे कि पूरे भारत में प्रसिद्ध थे और राष्ट्रीय नायक थे। देखो अगर हाईलाइट भी किया ना, जैसे राष्ट्रीय नायक थे, पूरे भारत में प्रसिद्ध थे, ये व्यक्ति थे, तो शायद वो उसको अच्छा आंसर लगा, और उसने 5 में से 3.5 नंबर दे दिए। ये सारा दिखा। अब इसके बाद में ये न्यायमूर्ति रमन्ना ने उन टाइम थे जो चीफ जस्टिस, उन्होंने कुछ कहा था, तो उसको मैंने ये पढ़ी हुई नहीं थी स्टेटमेंट, पर एक नॉर्मल स्टेटमेंट है न्यायिक समीक्षा की क्या भूमिका होती है, इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की।
और हर जगह जितना भी मेन शब्द थे उनको हाईलाइट किया, तो 1.5 नंबर उसने दे दिए। राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने के संवैधानिक प्रावधान को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले मेरे को ये था कि एग्जैक्ट वो कैसे लिखें इसको जल्दी में, तो सबसे पहले मैंने अनुच्छेद ही मेन में लिखे, अनुच्छेद 61 14 दिन पूर्व सूचना, इसको हाईलाइट किया। महाभियोग प्रस्ताव को हाईलाइट किया, स्वीकार शब्द हाईलाइट करके और अध्यक्ष और सभापति कर दिया कि स्वीकार ये कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश को हाईलाइट किया, विशेष बहुमत हाईलाइट किया, दोनों सदनों द्वारा पास, राष्ट्रपति हटेगा, ये सब लिखे। और आप देख रहे हो कि इतनी कोई राइटिंग साफ नहीं है, इतना कोई आप नहीं कह सकते कि बहुत ही तगड़ी कोई राइटिंग में लिखा है, वैसे ठीक ठाक काम चलाऊ राइटिंग है। आगे चलते हैं। ये था एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की अवधारणा। इसमें देख रहे हो कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, सबसे पहले इसी पॉइंट को इसने टिक किया है, आप टिक देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा, उसी पॉइंट को उसने टिक किया। उसके बाद में उसने विश्व में सौर ऊर्जा का स्रोत और ये $100 बिलियन का फंड बनाना था, तो इस पॉइंट पे हाईलाइट किया, मतलब जहाँ पे आपने हाईलाइट कर रखा है वहीं वो नंबर दे दिए, 2 नंबर दे दिए उसने। इसके बाद में ये था कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव की बात थी, तो मेरे हिसाब से सारी बातें लिखी कि जयनगर निवास कांग्रेस के मोहम्मद से मिला, प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री बने, 160 सीटों पर चुनाव हुआ, वैश्विक मताधिकार पे चुनाव हुआ। तो कुल मिला के जो उसके 3-4 पॉइंट लगे उसमें 2 नंबर दे दिए, आधा आधा और 1 नंबर। न्यायिक समीक्षा वाला प्रश्न था, ये प्रश्न मेरा से सही लिखा गया, वहाँ पे मुझे लिख रहा था तभी पता चला गया सही लिखा गया। तो देखो 24वें संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची लिख दिया, ये केशवानंद भारती वाला मामला लिख दिया, RR कोले विवाद लिख दिया, तो इसने यहाँ पे आधा नंबर दिया 24वें संविधान संशोधन तक, फिर आगे जाके 2 नंबर दिए, फिर ये आगे गया और विशेषताओं में इसने जैसे टिक मारे हैं उतने ही नंबर दे रखे, ठीक है। अवैध और गैर संवैधानिक शून्य घोषित कर सकता है, फिर उसने कार्यपालिका था, यहाँ पे एक टिक मारा, कार्य क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है उसने, और 1 नंबर दिए। कुल मिला के इसमें 1 2 और 2 4 और 4.5 नंबर दे दिए। तो ठीक है। योजना आयोग और नीति आयोग, अब इसमें ये 4.5 नंबर, और अब नेक्स्ट है योजना आयोग और नीति आयोग। तो योजना आयोग जितनी भी टॉप डाउन बॉटम अप विकेंद्रीकृत, ये कम विकेंद्रीकृत, ज़्यादा विकेंद्रीकृत, ये देखो इसने रिपोर्ट पे हाईलाइट किया कि नीति आयोग, मैंने लिखा कि नीति आयोग रिपोर्ट भी जारी करता है, तो इसने उस चीज़ को हाईलाइट किया कि अच्छा ठीक है रिपोर्ट जारी करता है, ये बात सही है। मेरे को एक रिपोर्ट याद आ रही थी, वाटर कंपोजिट इंडेक्स, तो वो लिखती मैंने। विशेषज्ञ सदस्यों को कमी है, इसमें विशेषज्ञ सदस्य शामिल है, बेहतर नीतियाँ बनाते हैं। कुल मिला के इसने यहाँ 3.5 नंबर दिए। और भारतीय संघवाद पर क्या प्रभाव होगा, इसमें मैंने 66% मत राज्यों का है, 33% केंद्र का है, केंद्र राज्य संबंध बेहतर होंगे, टकराव की कम रहेंगे, सहकारी संघवाद है, उचित वितरण है, मजबूत करेगा, ये सब 2 5.5 नंबर दे दिए उसने। अब हिंद प्रशांत में क्वाड की रणनीतिक भूमिका विवेचना करनी थी। क्वाड में देखो, अब मुझे उस टाइम जितने सारे डायमेंशन सोच सकता था, जितनी बातें सोच सकता था, वो सारी बातें जल्दी जल्दी ग्रुप पॉइंट में लिखी मैंने, कि हिंद मुक्त व्यापार को बढ़ाएगा, चीन के प्रभाव को कम करेगा। तो देखो आप नंबर भी इसी तरीके से, जापान, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो इसने आधा नंबर दिया। मुक्त व्यापार की बात की, आधा नंबर दिया। आर्थिक समृद्धि, आधा नंबर दिया। उसके बाद चीन के प्रभाव को कम किया, आधा नंबर दिया। उसके बाद में अर्थव्यवस्था के साथ साथ इसको रणनीतिक बढ़ देता है, आधा नंबर। उसके अलावा फिर आगे जाके प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के छोटे द्वीप वाले देशों की सुरक्षा को संभव करता है, तो उसने आधा नंबर दे दिया। जैसे नया ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति की जो है उसके अगेंस्ट में यह एक तरीके से है, तो 0.5 वो दे दिया। दक्षिण चीन सागर विवाद, चीन के रुख को खत्म कर सकता है, चीन के आर्थिक साम्राज्यवाद को रोक सकता है। ओकस समझौते ने इसकी भूमिका पर थोड़ी चिंता पैदा की, परंतु क्वाड निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब ओकस वाले समझौते की बात मैंने कर दी और उसका आधा नंबर और दे दिया। शायद ओकस वाली बात अगर नहीं लिखता लास्ट में 1 पॉइंट और, तो शायद आधा नंबर नहीं मिलता। कुल मिला के इस प्रश्न में 1 2 3 4 5 नंबर दे दीजिए, ठीक ठाक नंबर है। अच्छा, ग्राम सभा बड़ा प्रश्न था, तो मुझे अच्छे से याद है कि ग्राम सभा प्रश्न मैंने सोचा कैसे स्टार्ट करें इसको, कि तो मैंने स्टार्टिंग मैंने सोचा पहली लाइन में अनुच्छेद लिखता हूँ। अनुच्छेद 243 और भाग 9 में वर्णित कार्य प्रणाली के प्रभावी कार्य। अब देखो कई लोग कहते हैं कि भाई बिल्कुल सिस्टमेटिक हो, जैसे ये हेतु है, तो मैंने हेतु लगा के आगे निशान कर दिया। तो मैंने सोचा अगर हेतु में नीचे लिखा, अगर मैंने जो 1 नंबर पॉइंट लिखा, अगर यहाँ पे आके मैं हेतु लिखता तो मुझे मेरी एक लाइन खराब हो जाती, तो मैंने वहीं लिख दिया। मैंने कहा कोई बात, नीचे लिखना स्टार्ट करता हूँ। मीटिंग में महिलाओं को बुलाओ, उनका फिक्स रेशियो करो, ये सब बातें
लिखी भाई ग्राम जो बाहर से लोग हैं उनको डिजिटल व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, बाहर के लोग उससे कनेक्ट, जो गांव से बाहर रहते हैं युवा वर्ग उनसे भी कनेक्ट होना, बुजुर्गों के जो अनुभव है उनका उपयोग करना है। शिकायत निवारण तंत्र, देखो इसमें शिकायत निवारण तंत्र पर टिक किया है, ठीक है। बाहरी व्यक्तियों को सहायता दी जा सकती है किसी विशेष मुद्दे पर, कोई विशेषज्ञ उनसे ग्राम विकास अधिकारी को भेजना। कुल मिला के इसने 4.5 ऑडिट 5 और 6 नंबर दे दिए। तो ये पॉलिटी की कॉपी थी। अब नेक्स्ट में आपके साथ वो एक कॉपी जो धीरे धीरे बाकी पोर्शन बच गए उनकी कॉपी भी शेयर कर दूंगा। उसमें व्यवहार की कॉपी मुझे ठीक लगी, 11.25 नंबर दिए, और उसमें से फिर 1% मुझे 0 नंबर दिए उसमें, तो 16 नंबर में से 11 नंबर आ गए। तो वो भी कहने का मतलब कि अगर 1-2% इधर उधर होते भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी के हो रहे हैं। बाकी प्रश्न ठीक लिखे गए, उसी में सारा मैटर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।